अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लास्ट टॉपिक है जी आज के इस चैप्टर नंबर 2 का। तो हम देखते हैं जी इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, यानी कि अगर कोई स्मोकिंग करता है तो इसका क्या इफेक्ट है। सबसे पहले आप डायग्राम से देखें कि स्मोकिंग करने के क्या इफेक्ट हैं। ये वो पर्सन है जो कि स्मोकिंग नहीं करता, ये उसके लंग्स हैं। ये आपको फर्क नज़र आ रहा होगा, ये भी लंग्स हैं और ये भी लंग्स हैं, ठीक है। जबकि ये जो लंग्स हैं ये वो उस पर्सन के हैं जो स्मोकिंग करता है, यानी कि इसके लंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें टॉर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये जो टॉर है ये लंग्स कैंसर भी कॉज कर सकता है और इसके अलावा डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करेगा। तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ना है कि अगर कोई स्मोकिंग करता है तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग करने के बुरे असरात इंसान के ऊपर क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप मार्क करें, पॉइंट्स की सूरत में आपने लिखना है स्मोकर्स हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज। अब जो स्मोकर है उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक बीमारियों के, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वो पर्सन जो स्मोकिंग नहीं करता। अब उनमें जो है कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। द इम्पोर्टेंट रिस्क ऑफ स्मोकिंग इज द एबनॉर्मेलिटीज एंड कैंसर्स इन लंग्स, किडनीज, ओरल कैविटी, लेरेंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर, एसोफेगस, पेंक्रियाज एंड स्टोमक। ये सारे कैंसर जो है वो इंसान को हो सकते हैं स्मोकिंग करने की वजह से, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट था, ये दो पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट देखें, tobacco smoke contains over 4000 different chemicals, nicotine and carbon monoxide। ये तीसरा पॉइंट है, यानी कि जो तंबाकू हो है सिगरेट के धुएं के अंदर, स्मोक जो है उस धुएं के अंदर 4000 जो है वो केमिकल्स पाए जाते हैं। उनमें से निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी एग्जांपल्स हैं उन केमिकल्स की। अब आपको पता है निकोटीन भी हमारे लिए हार्मफुल है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, कलरलेस गैस है, ठीक है। तो ये हमारे लिए जो है लंग्स कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था। पॉइंट नंबर 4 मार्क करें, आउट ऑफ दीज देयर आर मोर देन 69 नॉन कार्सिनोजेंस। अब इनमें से जो है 69 वो केमिकल्स हैं जो कि कार्सिनोजेंस समझे जाते हैं। कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो कि इंसान के अंदर कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। अब वो सिगरेट के धुएं के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि 69 ऐसे केमिकल्स हैं जो कि सिगरेट के धुएं के अंदर हैं और वो कैंसर कॉज करते हैं इंसान के अंदर, ठीक है। उसकी एग्जांपल है जी टार एंड बेंजीन एटसेट्रा, ठीक है। टार और बेंजीन जो है ये इंसान के लिए हार्मफुल है और ये सिगरेट के धुएं में पाए जाते हैं। क्लियर हुआ जी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर देखें जी, पॉइंट नंबर 5 होगा, निकोटीन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट। निकोटीन जो है वो सिगरेट में लाजमी तौर पर पाया जाता है। इट डैमेज मैनी टिश्यूज इंक्लूडिंग ब्रेन। निकोटीन इवन के हमारे ब्रेन को भी डैमेज करता है। इट आल्सो हार्डन्स द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड रिजल्ट्स इन द हार्ट प्रॉब्लम। निकोटीन की वजह से जो आर्टरीज होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो हार्ड हो जाती हैं। हार्ड होने की वजह से आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस या फिर हार्ट डिजीजेस जो हैं वो रिजल्ट्स के तौर पे होती हैं, ठीक है जी। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड के हम जो है वो इफेक्ट्स पढ़ते हैं। बेसिकली ये सारे इफेक्ट्स किसके हैं, स्मोकिंग के ही हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टोबैको इज बर्न ड्यूरिंग स्मोकिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जब स्मोकिंग से धुआं निकलता है। इट इज अ पॉइजनस गैस, इट कंबाइंस विद रेड ब्लड सेल्स एंड प्रिवेंट्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ये आपको बैड इफेक्ट पता होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे रेड ब्लड सेल्स के साथ मिल जाती है और हमें पता है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। जब वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करेंगे, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड उसके साथ मिल जाएगी, ऑक्सीजन कैरी करने की एबिलिटी जो होगी वो रेड ब्लड सेल्स की कम हो जाएगी। तो ये बैड इफेक्ट है किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का, बहुत डेंजरस है हमारे लिए, ठीक है, सांस का इश्यू होगा जी। इसके बाद देखिए टार जो है उसका क्या इफेक्ट है। tar is present in cigarettes in the form of solid particles। टार जो है वो सिगरेट के अंदर solid particles की फॉर्म में पाया जाता है। when it is inhaled along with smoke, जब उस टार को स्मोकिंग के जरिए इनहेल किया जाता है, it is deposited in lungs। ये हमने देख लिया है, टार जो है वो लंग्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है solid फॉर्म में। it reduces the surface area for gaseous exchange। जब ये लंग्स के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि लंग्स ने जो है वो गैसेस एक्सचेंज करवाने हैं, तो गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया कम हो जाएगा।
यानी कि आप ये कह सकते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए दिक्कत होगी लंग्स को। क्लियर हुआ जी। इसके बाद हम देखते हैं जी बेंजीन का क्या इफेक्ट है। बेंजीन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट्स, इट इज कार्सिनोजेन एंड कॉज ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया। यानी कि जो ल्यूकीमिया जैसी बीमारी भी बेंजीन की वजह से हो जाती है, जो कि स्मोकिंग के अंदर मौजूद होता है, सिगरेट के स्मोक धुएं के अंदर पाया जाता है। सिमिलरली फॉर्मल्डिहाइड प्रेजेंट इन सिगरेट्स कॉजेज कैंसर्स, रेस्पिरेटरी, स्किन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। अब फॉर्मल्डिहाइड जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी हमारे लिए हार्मफुल है और ये भी सिगरेट के अंदर पाया जाता है और कॉज करता है कैंसर्स डिफरेंट तरह के, स्किन कैंसर, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, ये सारी के सारे प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं, इनके साइड इफेक्ट अकेले अकेले। ठीक है, एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सारा का सारा पूछा जाएगा, लेकिन अगर अकेला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आपने ये बताना है जी। इसके बाद है जी अमोनिया, यानी कि अमोनिया का क्या इफेक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर जब हम सिगरेट में लेते हैं। ठीक है, यानी कि स्मोकिंग की वजह से अमोनिया कैसे प्रोड्यूस होगा। अमोनिया फ्रीज निकोटीन फ्रॉम टोबैको टर्निंग इट इनटू अ गैस, इट इज पॉइजनस फॉर द बॉडी। ठीक है, जब निकोटीन जो है वो तंबाकू से निकलती है, निकलने के बाद वो अमोनिया गैस में चेंज होती है और वो हमारे लिए हार्मफुल है अमोनिया, क्योंकि अमोनिया को हमारी बॉडी पहले ही रिलीज करती है यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में। ठीक है, अब ये बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। देयर आर मेनी अदर इरिटेंट्स इन सिगरेट्स, सिगरेट के अंदर और बहुत ज्यादा जो है ऐसे केमिकल जो कि इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बेचैनी में प्रोड्यूस करते हैं पेशेंट को। दीज इरिटेंट्स डैमेज द एयर पैसेज वे एंड कॉज मैनी रेस्पिरेटरी डिजीजेस इंक्लूडिंग कैंसर। ठीक है, यानी कि सिगरेट के अंदर और बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि हमने कितने जो है साइड इफेक्ट्स पढ़ लिए स्मोकिंग के। ठीक है, अब कुछ और इफेक्ट्स आपकी बुक में बताए गए हैं, हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्मोकिंग आल्सो इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी का इशू भी होता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल का इशू भी होता है। इट वीकन्स ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स वीक हो जाती हैं। स्मोकिंग कॉजेज द स्ट्रेनिंग ऑफ टीथ एंड बैड ब्रीथ, यानी कि जो रंग होता है दांतों का उसको भी डैमेज करती है। ठीक है, और जो ब्रीथिंग होती है, सांस लेने के अमल को भी कमजोर बनाती है। टूथ लॉस इज 2 to 3 टाइम्स हायर इन स्मोकर्स देन इन नॉन स्मोकर्स, यानी कि वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके दांत गिरने का जो खतरा होता है वो 2 से 3 गुना ज्यादा होता है उन लोगों की बनिस्बत जो स्मोकिंग नहीं करते। स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय 2 to 4 टाइम्स, यानी कि वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर टीबी जैसी बीमारियां, ट्यूबरकुलोसिस, वो 2 से 4 गुना ज्यादा खतरा होता है। एंड निमोनिया बाय 4 टाइम्स, और उनमें निमोनिया का खतरा भी 4 गुना ज्यादा होता है उन लोगों की बनिस्बत जो कि स्मोकिंग नहीं करते। तो ये कितने बैड इफेक्ट्स हमने पढ़ लिए हैं जी स्मोकिंग के। खुद भी स्मोकिंग से बचना है, दूसरों को भी बचाना है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अब हमने देखना है जी एक एमसीक्यूज, नो टोबैको, ये वर्ल्ड यानी कि जो फर्स्ट एनुअली तंबाकू के लिए डे मनाया जाता है वो 31 मई है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एमसीक्यूज मार्क कर ले जी, ये वाला बॉक्स। ठीक है, इसके अलावा आपको मैंने एक डेफिनेशन बतानी थी वेपिंग की। वेपिंग रेफर्स टू इनहेलिंग वेपर प्रोड्यूस्ड बाय ई सिगरेट, these devices heat a liquid which may contains nicotine flavors and other chemicals। ये वेपिंग जो है ये अभी आजकल के नौजवान बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसके भी हार्मफुल बहुत ज़्यादा ये हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो वो जवान जो वेपिंग यूज़ करते हैं ये आप देख सकते हैं कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि इसमें क्या क्या इफेक्ट है। वेपिंग कैन कॉज लंग इन्फ्लेमेशन एंड लंग इंजरी, निकोटीन एंड अदर केमिकल्स इन वेप इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर कंट्रीब्यूटिंग टू हार्ट डिजीज। यानी कि जो वेपिंग करते हैं ये उनके लिए है, ये आप देख सकते हैं कि इसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है जी हमारी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब देखें ये वाला पॉइंट भी आप मार्क कर लें। इन पाकिस्तान 12% ऑफ एडल्ट डू स्मोक, 12% जो है जवान स्मोकिंग करते हैं। 7.6% ऑफ ऑल डेथ्स इन पाकिस्तान आर कॉज्ड बाय टोबैको यूज। 7.6% जो पाकिस्तान के अंदर डेथ केसेस हैं वो तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से है। तो इसलिए हमें स्मोकिंग से खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ है जी। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे हम इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 जो आपकी न्यू 10th की बुक आई हुई है। ठीक है, उसका
तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। 10th के बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सारे लेक्चर जो है वो इस चैनल के ऊपर अपलोड किए जाते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो आप कर सकते हैं।